गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे के सामने बिल्कुल ये रास्ता जाता है और ये है कार पार्किंग। और हम लोग जा रहे हैं किले के अंदर, जहाँ 52 राजाओं को, सैकड़ों कैदियों को जहांगीर ने कैद में रखा था। और सामने लिखा है फोर्ट व्यू कैफ़े ग्वालियर। और कुछ बनी हुई और चल रहे हैं हम लोग। के अंदर किले के एंट्री गेट में आने के बाद हम चढ़े किले के एक चबूतरे पे, और यहाँ से ग्वालियर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ये सामने ग्वालियर, ये जो सामने बने हैं ना, ये फायरिंग करने के लिए होते थे। यहाँ से फायरिंग वगैरह गन वगैरह से, तीर भालों से करते थे। और सामने ऊंचाई पे किला इसलिए बनाते थे कि दुश्मन यहाँ से चढ़े दिख जाए और जल्दी इस पे हमला ना हो सके। चल रहे हैं किले की जेल के अंदर। अकबर के बेटे जहांगीर ने सिखों की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए दाव से झूठ मार कर बुलाया कि आप किले के अंदर तपस्या करिए 40 दिन के लिए, और फिर यहाँ पे गुरुजी को नज़रबंद कर लिया गया। तो चलिए दिखाते हैं कि मैंने कहा था कि गुरुद्वारे का इतिहास क्या है। ये हैं 52 थंब कहते हैं जिसे, 52 खंबे के सामने। और इन्हीं के साथ देखिए निशान बने हुए हैं नीचे, अब थोड़ा सीमेंट कर दिया गया है। 52 मराठा राजपूत राजाओं को, जो हुकूमत के बागी थे, उनको बांध के रखा गया था। ये है क्योंकि ये मध्य भारत के अंदर पड़ती है, उस लिहाज से ये जेल काफ़ी सुरक्षित थी। जहांगीर बादशाह की हुकूमत के जितने बागी थे उन्हें यहाँ पे रखा गया। और ये देखिए सामने 52 थंबा ये हैं, और 52 ही राजा यहाँ पे लोहे की जंजीरों से बांध के रखे गए थे। तो देख सकते हैं कितना भयानक होता होगा और कितनी चीखें निकालते होंगे। तो जब गुरुजी यहाँ पे आए ना, तो गुरुजी को कैद नहीं किया गया था, नज़रबंद किया गया था। तो गुरुजी को 40 दिनों के लिए तपस्या करने के लिए बुलाया गया, तो और उसके बाद गुरुजी को नहीं जाने दिया गया। तो गुरुजी ने एक यहाँ के दरोगा हरिदास जी थे, वो गुरुजी काफ़ी मुरीद थे। और राजपूत मराठाओं राजाओं को यहाँ बांध के रखा गया था, फिर से बता रहा हूँ। और जब यहाँ गुरुजी 2 साल 3 महीने गुरुजी को नज़रबंद हुए हो गए, तो कहते हैं इतिहासकार कि जहांगीर को की काफ़ी हालत बिगड़ने लगी, वो बीमार हो गया और रात में डरावने सपने आते थे, और कई बार डर के बेड से अपने पलंग से नीचे गिर जाता था। तो उनकी ये देखिए ब्योड़ी, इसका भी इतिहास बताता हूँ। यहाँ पे जो था ना इंचार्ज था, वो हरिदास दरोगा था। वो काफ़ी गुरुजी का मुरीद हो गया था, और गुरुजी ने कहकर अपनी जिम्मेदारी पे राजाओं को यहाँ पे इन खम्भों के जंजीरों से आज़ाद कराया। जिम्मेदारी ली कि कभी भी ये भाग के नहीं जाएंगे, इन्हें खम्भों से खोल दिया जाए। तो हरिदास ने खोल दिया गया। फिर लौटते हैं इतिहास की तरफ। जब बादशाह बीमार रहने लगे, बादशाह जहांगीर, तो उनकी एक बेगम थी नूरजहाँ बेगम, जो साईं मियाँ मीर जी के पास गई। वो उनकी मुरीद थी। साईं मियाँ मीर जी वो थे जिसकी श्री गुरु रामदास जी ने
श्री हरमंदिर साहब दरबार साहब की गोल्डन टेम्पल की नींव उनके हाथ से रखवाई थी, वो उनकी काफ़ी मुरीद थी। तो उनके पास बेगम नूर जहाँ गई और कहने लगी कि महाराज पीर जी, मेरे पति को ये दिक्कत है, मरने के कगार पे हैं और आपको उपाय बताइए। उन्होंने कहा, दीन दुनिया के मालिक श्री बाबा गुरु नानक जी के 6वीं गद्दी पे विराजमान श्री हरगोबिंद जी साहब को आपके बादशाह ने किले के अंदर नज़र बंद किया हुआ है, उनकी रिहाई की जाए। तो उधर सिखों की नज़रें गुरु हरगोबिंद सिंह जी पे टिकी हुई थी। संगतें यहाँ मिल के जाती थी, गेट के बाहर से ही माथा टेक के चली जाती थी। गुरु जी यहाँ पे नज़रबंद थे। तो नूरजहाँ ने बादशाह को बताया कि इन्हें आज़ाद कर दिया जाए, ये एक बादशाह फ़कीर हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं, पर गुरुजी ने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, जब मैं जाऊंगा तो इस राजाओं को भी छोड़ो। तो कुछ बादशाह के जो वज़ीर थे उन्होंने कहा हुकूमत के बागी ये सब चले जाएंगे तो हुकूमत में बगावत हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि राजा को सलाह दी, जितने भी गुरुजी का चोला पकड़ के गेट के सामने से निकल साथ में जा सकते हैं वो ही आज़ाद हो सकते हैं। तो इस बात को सुन के यहाँ की संगत को गुरुजी ने आदेश दिया कि 52 कलियों वाला चोला सिलवा के लाओ, कुछ छोटी तनिया कुछ बड़ी। तो गुरु रातों रात यहाँ की संगत ने चोला बनाकर तैयार किया और जब गुरुजी निकले यहाँ से तो 52 राजा सारी तनिया गुरु चोला साहब की पकड़ के बाहर आ गए। और गुरुजी ने 400 अन्य कैदियों को भी यहाँ से छुड़वाया। जब किले से बाहर गुरुजी निकले और दुर्गा हरिदास ने बंदी छोड़ दाता बंदी छोड़ कहकर नारे लगाए और जय जयकार करा दी। ये बोली है दोस्तों, जब राजा यहाँ आज़ाद थे यही एक कुआं था जिसे वो नहाते धोते और पीते थे। इस बोली में कहते हैं कच्चा जहर मिला के रखा जाता था, भांग धतूरा और कई जहर को, जो कि राजा धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे थे और मरने के कगार पर पहुंच चुके थे। ये वही बोली के दर्शन करवा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ऊपर से सीढ़ियाँ चढ़कर नीचे जाती थी। इस बोली में स्नान नहाते धोते थे और पानी भी इसी का पीते थे। इसमें कच्चा जहर मिला के रखा जाता था। तो इतिहास ये है, जब गुरु हरगोबिंद सिंह जैब जी दशहरे से पहले यहाँ से रिहा होके और राजाओं को साथ में लेके किले के बाहर गए और दिवाली के दिन अमृतसर साहब पहुँचे। तो दिवाली के दिन जब श्री हरमंदिर साहब पंजाब पहुँचे तो लोगों ने घी के दिए जलाए और खुशियाँ मनाई। ये इतिहास है सिखों का। दिवाली क्यों मनाई जाती है? दिवाली को कहा जाता है दाता बंदी छोड़ श्री हर गोबिंद साहब जी सिखों के छठे गुरु जी साहब, इसलिए सिख धर्म में दिवाली उत्साह से मनाई जाती है। और ये वो ब्योड़ी और ये 52 थंबड़ हैं जिनके साथ राजाओं को बांध के रखा जाता था। तो सामने है एक महल और चलते हैं महल की तरफ और साथ में बने रहिए। और ये रही जेल 52 थंबड़ों वाली। और चल रहे हैं हम आपको यहाँ के महल के अंदर। इसकी टिकट मिलती है और टिकट कितने की मिलेगी वो भी आपको बताते हैं। महल खूबसूरत है और बेहतरीन। जब ये अपने यौवन पे होगा तो इसकी सुंदरता देखने योग्य ही बनती होगी, क्योंकि आज भी देखने योग्य है। ये भारत देश की हमारी धरोहर है। चलिए दोस्तों, आज ग्वालियर का व्लॉग कैसे लगा आपको, तो आगे बने रहिए। तो इसका दूसरा भाग मैं दिखाऊंगा अगले व्लॉग में। ऐसे ही प्यार देते रहिए। अगले व्लॉग में मिलते हैं।